नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ईद कुर्बान की आमद है, तो इसी सिलसिले में कुर्बानी के मुताल्लिक बहुत से सवालात ज़ेर गर्दिश हैं। हमें भी जो बहुत से सवालात भेजे गए हैं, आज की हम अपनी इस वीडियो में उन में से चंद एक सवालात का जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हम तक पहुंचा है वो ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो उसका जवाब ये है कि जिस शख्स में दर्ज झैल शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और वो शराइत ये हैं कि नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 मुकीम हो, नंबर 3 मालिक निसाब हो, और नंबर 4 बालिग हो। अगर किसी शख्स में इनमें से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब ना होगी। अगर वो करना चाहे तो उसकी वो कुर्बानी सुन्नतों या नफल में शुमार की जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि मालिक निसाब से क्या मुराद है, या निसाब कितना है। तो जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का तिजारती सामान या इतनी मालियत का ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो, वो बंदा साहिब निसाब होगा और उस बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगला सवाल ये है, क्या घर के हर फर्द पर कुर्बानी करना वाजिब है या एक की तरफ से की गई कुर्बानी सबके लिए काफ़ी हो। तो इसका जवाब ये है कि अब जिस शख्स में भी, घर के जिस फर्द में भी कुर्बानी की शराइत पाई जाएंगी उन सब को अलग अलग से कुर्बानी करना होगी। एक की तरफ से की गई कुर्बानी सबके लिए काफ़ी ना होगी। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो जिसका आज़ादाना कारोबार है वो अपनी ज़ाती हैसियत में कारोबार करता है और वो साहिब निसाब है, और उस शख्स का बेटा भी साहिब निसाब है और वो अपना अलग बिजनेस देखता है, अब अलग कारोबार करता है, तो इस सूरत हाल में बाप की तरफ से की गई कुर्बानी बेटे के लिए काफ़ी ना होगी, बल्कि बेटे को अलग से कुर्बानी करना होगी। अगला सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवरों की उम्रें कितनी होनी चाहिए। तो कुर्बानी के जानवरों के ऊँट के मुतालिक ये है कि ऊँट या ऊँटनी की उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए, और इसी तरह गाय या भैंस या इसकी जिन्स में जो जानवर शामिल हैं उनकी कम अज़ कम उम्र 2 साल होनी चाहिए। तो इसी तरह बकरा बकरी या इनकी जिन्स में जो जानवर शामिल हैं उनकी उम्र कम अज़ कम 1 साल होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जानवर, कोई भेड़ या दुम्बा या बकरा 6 माह का हो, 8 माह का हो, लेकिन वो देखने में 1 साल का मालूम होता हो, इतनी सेहत उसकी हो, तो अलबत्ता उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। जानवरों में कितने हिस्सेदार शामिल हो सकते हैं। जो दुम्बा या बकरा या बकरी है ये तो एक ही की तरफ से अदा हो सकती है। अगर 2 लोग मिलकर एक बकरा या एक बकरी ज़बह करना चाहें, 2 लोग मिलकर, तो उन दोनों में से किसी की तरफ से भी कुर्बानी अदा ना होगी। ऊँट और गाय में 7 हिस्सेदार शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल ये है, वो कौन से अयूब हैं जिनके बायस कुर्बानी जायज़ नहीं रहती। फुक़हा ने बहुत से अयूब बयान किए हैं, लेकिन अलबत्ता उनमें से जो चंद ज़्यादा अहम हैं वो आपके सामने पेश किए जाते हैं। उनमें से कि अगर कोई जानवर काना हो, पैदाइशी तौर पे अंधा हो, या उसकी नाक कटी हुई हो, या फिर वो इतना कमज़ोर लागर हो कि उसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, या वो लंगड़ा हो कि वो कुर्बान गाह तक चलकर ना जा सकता हो, ऐसे जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। तो आखिरी सवाल जो ये है कि गोश्त तकसीम करने का क्या तरीका है।
تو یہ بات تو بڑی معروف ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جائے گا اور دوسرا حصہ اپنے عزیز رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو آج کی ہم نے اپنی اس ویڈیو میں چند ایک سوالات کا جواب دے دیا ہے، لیکن اگر کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن اور سوال کرنا چاہیں یا اور مسائل جاننا چاہیں تو وہ کمنٹس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے سوالات کو عزت بخشی جائے گی اور ہر ایک سوال کا مستند اور مدلل جواب دیا جائے گا.